जैसे डाणी में है, उसके खेत में मोटर पंप लगा हुआ है, तो वो अगर घर की लाइट भी कोई आटा चक्की है, कोई अन्य कोई सिस्टम है, रेफ्रिजरेटर है, अगर वो भी चलाना चाहता है तो वो भी चला सकता है उससे। आज हमें घर पे यूज करने की जरूरत है लाइट, तो हम घर पे यूज कर लें। अगर कल को हमें मोटर चलाने की जरूरत पड़ी तो कल को मोटर चल जाएगी, ऐसा हो सकता है? हाँ बिल्कुल जी। सिरसा का लक्ष्य कोचिंग क्लासेस बना। एकमात्र विश्वसनीय संस्थान लक्ष्य कोचिंग क्लासेस में हरियाणा राजस्थान की बेहतरीन टीम के द्वारा अध्ययन करवाई जाती है। ऑफलाइन क्लासेस उपलब्ध, साथ ही अनुभवी टीम द्वारा निशुल्क स्टडी मटेरियल भी करवाया जाता है। उपलब्ध हरियाणा का एकमात्र संस्थान जिसने सबसे ज्यादा बेरोजगार युवाओं को दिलवाया रोजगार बिना देरी। आज ही चुनिए अपना लक्ष्य कोचिंग क्लासेस, सिरसा नजदीक बस स्टैंड, ऑपोजिट तलवाड़ हॉस्पिटल। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। लगातार मैं आपको सोलर सिस्टम से जुड़े पैनल के बारे में अपडेट कर रहा हूं। लगातार आपको अलग अलग कंपनियों के पैनल के बारे में बता रहा हूं। तो आज बात करते हैं हम शक्ति सोलर पैनल के पंप के बारे में। शक्ति का जो सोलर पैनल जो लगने जा रहा है, जो लग रहा है, उसमें क्या कुछ खासियत है। एक चीज़ आपको और बता दूं कि शक्ति का जो पंप है उसमें एक अलग से फीचर और शक्ति पंप्स ने लॉन्च किया है, वो भी हम जानेंगे। और साइट के बारे में अगर बताना चाहूँ तो साइट कब खुलेगी वो तमाम अपडेट भी मैं आपको दूंगा। तो चलिए, उसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ। शक्ति के जो मार्केटिंग हेड है मिस्टर बसंत जी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं। बसंत जी, सबसे पहले तो क्योंकि मैं भी मेरे दर्शकों को 2-3 बार बता चुका हूँ, एक तो 17 तारीख को बताया था मैंने, दूसरा 20 दिसंबर की साइट खुलने की चर्चा चल रही थी लेकिन नहीं खुली। तो आपके पास क्या कोई अपडेट है कि कब साइट खुलेगी, कब ये फॉर्म जो है वो भरने कंटिन्यू? साइट का ऐसे है जी, अभी कल ही अपडेट मिली है साइट के लिए। भी 27 तारीख को, इसी महीने में 27 तारीख को पोर्टल खुलेगा, 26 तारीख को मिडनाइट को खुल जाएगा। तो ये किसानों के लिए बड़ा अच्छा अवसर है। भी जितने ज़्यादा से ज़्यादा किसान हैं इसका फ़ायदा उठाएं। चलिए, 27 को खुल जाएगा, यानी कि 26 की रात 12 बजे के लगभग खुल जाएगा। ठीक है, तो अभी बसंत जी हम बात करते हैं अपने शक्ति पंप्स के बारे में। तो शक्ति पंप्स जो है वो स्टार्टिंग से लेकर के अब तक जो यहाँ तक पहुँचा है, तो स्टार्टिंग कहाँ से की और अब कहाँ पे शक्ति पंप्स जो खड़ा है? क्योंकि 3 HP से लेकर 10 HP तक की मोटर शक्ति पंप्स लगा रहा है, या फिर कुछ एक इनमें से है? ऐसे है सर, इसमें पहले तो पिछले साल में जो सिस्टम लगे हैं शक्ति में वो 7.5 और 10 HP में थे। अभी इस साल में 3 HP, 5 HP, 7.5 और 10 HP में भी शक्ति काम कर रही है। ठीक है। इसके अलावा एक नई चीज़ और है, यूनिवर्सल कंट्रोलर। भी जो किसान जैसे डाणी में है, उसके खेत में मोटर पंप लगा हुआ है, तो वो अगर घर की लाइट भी कोई आटा चक्की है, कोई अन्य कोई सिस्टम है, रेफ्रिजरेटर है, अगर वो भी चलाना चाहता है तो वो भी चला सकता है उससे। लेकिन इसमें क्या है, चलेंगे दोनों में से एक ही चीज़ है, या तो मोटर चलाओ या घर की लाइट चलाओ। तो एक अलग से भी अब की बार सिस्टम दिया है कंपनी ने। तो ये यूनिवर्सल कंट्रोलर आपने कहा कि चलेगी एक ही चीज़, तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर आज हमें घर पे यूज़ करने की ज़रूरत है लाइट, तो हम घर पे यूज़ कर लें। अगर कल को हमें मोटर चलाने की ज़रूरत पड़ी तो कल को मोटर चल जाएगी, ऐसा हो सकता है? हाँ बिल्कुल जी, चलेंगे दोनों ही सिस्टम चलेंगे, लेकिन एक टाइम में एक ही चीज़ चलेगी। हाँ, चाहे मोटर चलाओ या घर की लाइट चलाओ। अच्छा सर, यूनिवर्सल कंट्रोलर की आपने बात कही, तो इसमें एक्स्ट्रा कितना देना पड़ेगा या उसी रेट में ये मैनेज हो जाएगा? नहीं, इसके लिए सब्सिडी में, ये सब्सिडी में इंक्लूड है। इसके लिए एक्स्ट्रा से अमाउंट जो है गवर्नमेंट ले रही है। जैसे 10 HP में था 1,15,000 के समथिंग था, बिना यूनिवर्सल कंट्रोलर के साथ लोगे तो 1,76,000 किसान को किसान हिस्सा राशि पे करनी पड़ेगी। 50-52 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा वो एक्स्ट्रा पे करनी पड़ेगी। उसके लिए एक सुविधा भी तो मिल रही है ना किसान को, भी वो घर की लाइट भी चला सकता है। ठीक है। अच्छा सर, अब अगर बात करें तो शक्ति मोटर्स जो है, शक्ति पंप्स जो है, वो दूसरे पंप से अलग कैसे है? ये मैं, क्योंकि सभी कंपनियां आके रिकमेंड करती हैं कि हमारा आप यूज़ कीजिए पंप, हम बेस्ट हैं, हम बेस्ट हैं। तो शक्ति किस प्रकार से दूसरों से अलग और किस प्रकार से बेस्ट है? शक्ति में और अन्य जो सोलर पंप जो हैं उनमें आप देखोगे, फील्ड में देखना आप, तो उसमें सेम पैनल में जैसे 10 HP में अगर 28 पैनल लगे हुए हैं
तो सेम पैनल में शक्ति का अगर मोटर पंप कंट्रोलर जो डिस्चार्ज जो पानी दे रहा है वो अन्य किसी मोटर में आपको नहीं मिलेगा। एक तो ये है। दूसरा क्वालिटी में भी बहुत बढ़िया है, चलने में भी बढ़िया है। सर्विस और मेंटेनेंस अन्य मोटर पंप के अकॉर्डिंग देखें तो इसका बहुत कम है जी। ठीक है। अब अगर सर बात करें तो क्योंकि लगातार किसानों की एक मांग ये भी आ रही है कि मोनोब्लॉक भी उन्हें लगातार दिया जाए, तो क्या शक्ति पंप जो है वो मोनोब्लॉक भी दे रही है साथ में? पिछली बार तो नहीं था, अब की बार मोनोब्लॉक भी है शक्ति का। जो अन्य मोनोब्लॉक के अकॉर्डिंग देखे तो उसका भी डिस्चार्ज बहुत अच्छा है। अब की बार दे रही है। अच्छा, 7.5 में और 10 HP में भी है, मोनोब्लॉक कंपनी दे रही है अब की बार। अच्छा, अब सर अगर बात करें तो जो किसान आवेदन करेंगे तो उनसे आप क्या अनुरोध करना चाहेंगे? हमारे चैनल के माध्यम से किसानों को क्या संदेश देना? ये एक सरकारी योजना है। इसके अंदर क्या है, पहले आओ पहले पाओ का सिस्टम है। अभी जैसे ही पोर्टल खुलेगा, खुलने के बाद जितने सरकारी सब्सिडी में जितने सिस्टम सरकार ने देने हैं, जो पहले आवेदन कर देगा, आवेदन करने के बाद जो पेमेंट कंफर्म कर देगा, उन्हीं किसानों को जो है ये सिस्टम दिए जाएंगे। तो मेरा किसानों से अनुरोध है भी पोर्टल खुलते ही अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें। जैसे ही पोर्टल खुले अपने नज़दीकी गांव में CSC सेंटर से संपर्क करें और आवेदन करते वक्त ध्यान रखें शक्ति पंप का जो ऑप्शन है उसको ध्यान से फिल करें। अदरवाइज़ क्या है, इसमें चेंज करने की भी कोई प्रक्रिया नहीं है। भी आपने गलती से किसी और कंपनी का सिस्टम आपने आवेदन में चूज़ कर लिया और आप चाहते शक्ति पंप का लगाना चाहते हो तो चेंज करने की कोई प्रक्रिया नहीं है। तो इसमें भी थोड़ी सावधानी रखें। डॉक्यूमेंट सर क्या क्या चाहिए होंगे इसमें? इसमें आधार कार्ड, जमाबंदी, फैमिली कार्ड है और एक बैंक पासबुक की फ़ोटोकॉपी। और पेमेंट सर इसमें जो है, क्योंकि पीछे जब फार्म भरा करते थे तो पेमेंट साथ के साथ नहीं देनी पड़ती थी, जब पंप लगने होते थे तब जमा करवानी होती थी, तो क्या अब साथ के साथ जमा करवानी होती है? अब की बार पेमेंट का मोड साथ के साथ ही है, ऑनलाइन भी है। आप ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकोगे। ऑनलाइन के अलावा ऑफलाइन में RTGS NEFT के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हो। अच्छा, इसके अलावा कोई DD वगैरह बनवा करके कहीं जमा करवानी हो वो ऑप्शन अवेलेबल है या सीधा नेट बैंकिंग या RTGS NEFT होगा? DD की प्रक्रिया में डिले हो सकता है, इस वजह से वो उस किसान है जो आवेदन तो कर पाएगा लेकिन पेमेंट कंफर्म नहीं होगी तो उसका कैंसिल भी हो सकता है। तो इसलिए DD की प्रक्रिया नहीं है अब की बार। चलिए, शुक्रिया सर बातचीत के लिए। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये मेरे हाथ में शक्ति का ये एक पंपलेट है मेरे हाथ में और ये रेट लिस्ट है। ये रेट लिस्ट किस चीज़ की है वो भी मैं आपको बताऊंगा। साथ के साथ आपको मैं ये यहाँ पे थोड़ा आपको कम दिखाई देगा तो ये स्क्रीन पे देखिएगा, आप स्क्रीन पे देखिएगा। इसमें रेट लिस्ट है। रेट लिस्ट के नीचे की अगर बात करूँ तो इसमें जो यूनिवर्सल कंट्रोलर है, यूनिवर्सल कंट्रोलर को अगर आप लगवाना चाहते हैं तो अगर आप 7.5 HP की मोटर को लगवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अगर बिना यूनिवर्सल कंट्रोलर के लगवाना चाहेंगे तो 91,894 रुपये देने पड़ेंगे। अगर आप वैसे यूनिवर्सल कंट्रोलर के साथ इसको लेना चाहते हैं तो आपको ये सरफेस मोनोब्लॉक का 1,27,600 रुपये भरने पड़ेंगे। अगर आप 10 HP का लेना चाहते हैं तो 1,13,000 है बिना यूनिवर्सल कंट्रोलर के, और अगर आप यूनिवर्सल कंट्रोलर के साथ लेना चाहते हैं तो 1,76,875 रुपये आपको भरने पड़ेंगे, यानी कि 50,000 रुपये एक्स्ट्रा आपको भरने पड़ेंगे। और उसमें आपको बेनिफिट ये मिल जाएगा कि आप अपने सोलर पंप को चलाने के साथ साथ अपने घर का सिस्टम भी चला सकते हैं। चाहे आपने आटा चक्की चलानी है, चाहे आपने घर की लाइट चलानी है, रेफ्रिजरेटर चलाना है, जो भी कुछ चलाना हो वो आप चला सकते हैं। सिर्फ 50-52 हज़ार रुपये आपको एक्स्ट्रा
चार्ज करने पड़ेंगे। अब ये तस्वीर आप देखिएगा, ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं यूनिवर्सल कंट्रोलर की। ये यूनिवर्सल कंट्रोलर है जिसके लगते ही जिसकी कीमत जो है वो 50-52 हज़ार रुपये सब्सिडी दे करके आपको पे करनी पड़ेगी। तो ये लगने के बाद आपके घर और खेत दोनों को ही आप सौर ऊर्जा से, सोलर ऊर्जा से शक्ति पंप भी चला सकते हैं और घर की लाइट भी चला सकते हैं। खैर, शक्ति पंप्स का ये नया कदम आपको कैसा लगा और शक्ति पंप्स को लेकर के आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, कितना जानते हैं? क्या शक्ति पंप्स अगर बात करें तो कामयाब है या कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साइट के लिए आपको बता दें कि 26 दिसंबर की रात 12 बजे खुलने के एक बार फिर से आसार जताए जा रहे हैं। अंदेशा दिखाई दे रहा है कि 27 दिसंबर के लगभग जो है वो साइट खुल जाएगी। खैर, आने वाले समय में क्या कुछ होता है वो आने वाला समय बताएगा, लेकिन आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो रेडी रखिएगा और अपने खाते के अंदर 1,14,000 या अगर आप ये दूसरा पंप लगवाना चाहते हैं तो 1,76,000 रुपये जो है वो तैयार रखिएगा, ताकि जैसे ही आपका नंबर आए तो आप सोलर पैनल लेने से वंचित ना रह सकें। कैमरा सहयोगी संपत के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।